अगर आप सोच रहे हैं कि गठिया सिर्फ बड़ों को होने वाली बीमारी मानी जाती है तो रुकिए और ये वीडियो सुनिए। ये बीमारी बच्चों को भी अपनी चपेट में ले सकती है। इसे कहते हैं जुवेनाइल अर्थराइटिस यानी बचपन में होने वाला गठिया। सुनकर हैरानी जरूर हुई होगी, लेकिन छोटे बच्चों के जोड़ों में दर्द, सूजन और अकड़न जैसी दिक्कतें इस बीमारी में देखी जाती हैं। कई माता पिता इस बीमारी के लक्षणों को समय पर पहचान नहीं पाते, जिससे बच्चों को जरूरत से ज्यादा दर्द और परेशानी का सामना करना पड़ता है। तो चलिए, क्या है जुवेनाइल अर्थराइटिस, इसके लक्षण, कारण और इलाज के तरीके, इस टॉपिक पर विस्तार से बात करने के लिए हमने बात की एक एक्सपर्ट से। आप भी सुनिए एक्सपर्ट की राय। जब भी हम बात करते हैं अर्थराइटिस की, हमको लगता है कि अर्थराइटिस सिर्फ बुजुर्ग लोगों को या बड़े लोगों में होता है। ऐसा है नहीं, क्योंकि बहुत सारे बच्चे भी ऐसे होते हैं जिनको अर्थराइटिस हो सकता है। बच्चों में अर्थराइटिस कई तरह का होता है। इन सब अर्थराइटिस को मिलाकर हम कहते हैं जुवेनाइल अर्थराइटिस। ऐसे बच्चे जिनको जुवेनाइल अर्थराइटिस होता है, उनके जोड़ हाथों के और पैरों के सूज जाते हैं, उनमें दर्द रहता है। कुछ लोगों को सुबह उठने के बाद कमर में अकड़न रहती है। कुछ बच्चों की हाथ की या पैर की उंगलियां फूल जाती हैं। हील पेन रह सकता है। इसके अलावा जॉइंट्स के अलावा बाकी सिस्टम बॉडी के इन्वॉल्व हो सकते हैं। कुछ लोगों को आंख लाल हो सकती है, कुछ को बुखार रह सकता है, कुछ को स्किन रश हो सकता है, या कुछ केसेस के अंदर इलाज टाइम पे ना होने पर जॉइंट्स मुड़कर खराब हो जाते हैं। बच्चों में अर्थराइटिस का पता करने के लिए हम 3 चीज़ देखते हैं। पहली कि उनके सिम्टम्स क्या हैं, बॉडी के कौन से जॉइंट्स इन्वॉल्व हैं, सिम्टम्स कब से और कितने हैं। इसके अलावा हम कई बार उनके टेस्ट करते होते हैं, जिसमें ब्लड टेस्ट शामिल है, आरए फैक्टर, एंटी-सीसीपी एंटीबॉडीज़, एएनए का टेस्ट या HLA-B27। और साथ साथ ये देखते हैं कि उनका ESR CRP हाई है कि नहीं। कभी कभी एक्सरे या MRI करके देखते हैं कि जॉइंट डैमेज तो नहीं हो गया है। बच्चे की सिम्टम्स हिस्ट्री देखने के बाद में, टेस्ट रिपोर्ट देखने के बाद में और इन्वेस्टिगेशन देखने के बाद में हम देखते हैं कि गठिया किस तरह का है और कितना है। जुवेनाइल अर्थराइटिस पेशेंट बच्चे जो होते हैं, उनको जनरली पेन रहता है। तो ट्रीटमेंट में 4-5 चीज़ चलती हैं। सबसे पहले हम बच्चे का पेन कम करते हैं। उसके लिए हम सिंपल पेन किलर्स कम से कम अवधि के लिए देते हैं। इसके अलावा हो सकता है कि अर्थराइटिस ज़्यादा हो तो स्टार्टिंग बच्चों को लो डोज स्टेरॉइड्स कम से कम टाइम के लिए और कम से कम मात्रा में दी जाते हैं। इसके साथ साथ बच्चों को हम कभी कभी डिजीज़ मॉडिफाइंग एंटी रूमेटॉइड ड्रग्स यानी डीमार्ट शुरू करते हैं, ताकि उनका गठिया जड़ से खत्म हो सके। ऐसे बच्चे जिनको इतना ट्रीटमेंट करने के बाद भी आराम नहीं आता, तो उनको हम मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज यानी कि बायोलॉजिकल ड्रग शुरू करते हैं। हर केस में दवा शुरू करने के बाद बच्चों का गठिया ठीक हो जाता है। जितनी भी ऑटोइम्यून डिजीज़ हैं ज़्यादातर ट्रीटेबल हैं, पर क्योर करना मुश्किल है, क्योंकि ऑटोइम्यून डिजीज़ में आपकी लड़ाई अपनी खुद के शरीर से होती है। इसी प्रकार जुवेनाइल अर्थराइटिस क्योरेबल है कि नहीं, इसका भी सवाल केवल लोग पूछते होते हैं। हमें देखना होगा कि 5 में से 2 बच्चे ऐसे होते हैं जिनका अर्थराइटिस जड़ से ठीक हो सकता है, बशर्ते ये बच्चे ऐसे हों जिनका अर्थराइटिस जल्दी शुरू हुआ हो, उनका ट्रीटमेंट जल्दी शुरू हुआ हो, एएनए पॉजिटिव हो, टाइम पे उन्होंने दवा खाई हो, उनका आरएफ एंटी-सीसीपी नेगेटिव हो और डॉक्टर से ठीक से ट्रीटमेंट ले रहे हो। ऐसा करने पर 5 में से 2 बच्चों का अर्थराइटिस जो है वो पूरी तरीके से ख़त्म हो सकता है। बाकी केसेस में दवाइयाँ लंबे टाइम तक चल सकती हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो के अंदर आपको ज़रूरी सवालों के जवाब ज़रूर मिल गए होंगे। इसके अलावा इस तरह के वीडियोस के लिए हेल्थवायर मीडिया को फॉलो कर लीजिए। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में मेंशन ज़रूर कीजिएगा। लाइक और शेयर करना ना भूलें।